हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू। मैं आपको कैट कैम सब्जेक्ट का यूनिट 2 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर, सेकेंड वीडियो लेक्चर और थर्ड वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज लास्ट वीडियो लेक्चर, फोर्थ वीडियो लेक्चर है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और पूरा लास्ट तक वीडियो को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। तो नेक्स्ट कमांड है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड क्या होता है कि आप जब कभी भी ड्राइंग बनाते हो तो उसमें आपको स्पीड बढ़ाना है ड्राइंग का, ठीक है, ट्रैकिंग करना है, कहाँ पे मिड पॉइंट है, कहाँ पे एंड पॉइंट है, ठीक है, कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, कहाँ पे सेंटर पॉइंट है। तो ये सब वर्क को करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं कि हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यह है आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड यूज करना है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये ट्रैकिंग पर्पस के लिए है। आपको फास्ट वे में बनाना है अगर कोई ड्राइंग, कहाँ पे मिड पॉइंट है, कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसके लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ होता है। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक सर्कल है, 2 लाइन बना दिया हूँ, कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, कहाँ पे सेंटर पॉइंट है, कहाँ पे मिड पॉइंट है, ये पूरा हमको ऑब्जेक्ट स्नैप से पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये नीचे साइड मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है, थोड़ा कीजिए। ये है आपका, यहाँ पे देखिएगा नीचे साइड जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप है, तो हम ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करने के बाद ये वाला जो है जिसमें F11 दिखा रहा है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग हम कर लिए, क्लिक कर दिए। अब हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे कुछ सपोज क्लिक करना है। ठीक है, और ये इसको मान के चलो कि ये आपका जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसको यहाँ पे मूव करना है इसके मिड पॉइंट पे। तो आपको जो दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, जो स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो ग्रीन कलर का सर्कल के फॉर्म में या हल्का सा स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा होगा, वही आपका स्नैप ट्रैकिंग है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे किया तो ये मूव यहाँ पे हो गया। तो आसानी से आप फास्ट वे में बना सकते हो इसको, डायग्राम को, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड। ठीक है, जैसे इसको मैं क्लिक कर लिया, अब जैसे ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो 2 मिनट और मूव कर दे रहा है इसको, और कहाँ पे मूव करना है, तो इसको नहीं, देखिए मूव हो जा रहा है आसानी से। और मूव होने के बाद आपका जो ग्रीन कलर का जो है, देखिएगा ये है, ये ग्रीन कलर यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक, और यही ग्रीन कलर जो है ऑब्जेक्ट स्नैप दिखता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सर्कल का सेंटर पॉइंट दिख रहा है, सेंटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का मूवमेंट हो रहा है, स्पेसिफाई स्ट्रेच पॉइंट, ठीक, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये सब पॉइंट आपको दिख जाता है ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड में। ठीक है, सेंटर पॉइंट है, तो आसानी से कहीं भी कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव कर सकते हो। जैसे इसके इस पॉइंट पे जाना है, ठीक, तो यहाँ पे आपका बॉडी मूव हो गया, मीन्स आपका सर्कल मूव हो गया। तो आप बहुत सारे ऑप्शंस के द्वारा, बहुत सारे कमांड्स के द्वारा, इस स्नैप कमांड में भी बहुत सारे कमांड है, मिड पॉइंट पे जाना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाना है, ठीक, वो सब हमें दिख जाता है। ठीक है, अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट स्नैप का सेटिंग बॉक्स है, सेटिंग डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एंड पॉइंट पे टिक है, सेंटर पॉइंट पे टिक है, इंटरसेक्शन एक्सटेंशन पॉइंट पे टिक है। तो ये चार ऑप्शंस जो हैं आपको दिख रहे होंगे जब मैं क्लिक कर रहा था, तो जो ग्रीन कलर से था। ठीक है, तो आप मिड पॉइंट में क्लिक करोगे तो मिड पॉइंट भी दिख जाएगा आपको। ठीक है,
तो ऐसे करके आप इस सेटिंग बॉक्स में आप चेंज कर सकते हो और उसके हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। ऑब्जेक्ट स्नैप में ट्रैकिंग में इंटरसेक्शन भी दिख सकता है, परपेंडिकुलर भी दिख सकता है, टेंजेंट भी दिख सकता है, नियरेस्ट भी दिख सकता है, अपेरेंट इंटरसेक्शन भी दिख सकता है, नोड भी दिख सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सेटिंग बॉक्स you can easily adjust the option object snap tracking command and object snap command, ठीक है। and with the help of F3 and F11 you can directly go in object snap options and object snap tracking option, ठीक है। तो ये दोनों आप F11 F3 के ऑप्शन से डायरेक्ट जा सकते हो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड, ठीक है। आप ओके कर दीजिए तो ओके आ जाएगा। फिर से जैसे आपको जाना है, जैसे फिर से हमको इसको मूव करना है सपोज, ठीक है। जैसे देखिए ये यहाँ पे मिड पॉइंट दिखा दे रहा है, हमने सर्कल के सेंटर में क्लिक किया है तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो यही है आपका स्नैप ट्रैकिंग। ये देखिए तो यहाँ के मिड पॉइंट इसके सेंटर से ये सर्कल मूव हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि आप ड्राइंग बनाने के लिए एकदम फास्टेस्ट वे है कि अचानक आपको मिड पॉइंट लेना है कि सेंटर पॉइंट लेना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन यू कैन ड्रॉ ड्राइंग with the help of AutoCAD software very easily. Got it? So let's move the next command, ठीक। अब नेक्स्ट कमांड है ड्राइंग असिस्ट कमांड। अब ड्राइंग असिस्ट कमांड में भी बहुत सारे कमांड हैं, जैसे ग्रिड है, स्नैप है, ऑर्थो है, पोलर है, ठीक है। ये सब असिस्ट करते हैं बनाने के लिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं। ग्रिड में क्या होता है कि डॉट डॉट पोर्शन आ जाता है, मैं आपको AutoCAD सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। और स्नैप तो अभी आपको बता चुका हूँ स्नैप का पर्पस क्या होता है, ठीक। एक ट्रैकिंग पर्पस के लिए है। ऑर्थो में क्या होता है कि ऑर्थो अगर आप ऑन करते हो, है ना, ऑर्थो अगर ऑन करते हो तो सपोज कोई आप लाइन बनाते हो तो ऑर्थो ऑन में क्या होता है कि जब ऑर्थो ऑन करोगे तो लाइन स्ट्रेट बनती है, कोई एंगल में नहीं बनता। और कोई एंगल में बनाना है तो आपको ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कंडीशन होता है। ऑर्थो ऑन करोगे तो आपका एक स्ट्रेट पे बन जाएगा और ऑर्थो ऑफ करोगे तो आपका एंगल में बन जाएगा, ठीक है। ऑर्थो ऑफ करने पे एंगल में बनेगा और ऑर्थो ऑन करने पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसे भी मैं AutoCAD सॉफ्टवेयर में बताता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा AutoCAD सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं नीचे क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है। ये है इन्फर कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये स्नैप मोड है F9, ये ग्रिड डिस्प्ले है, ठीक। नीचे आपका कर्सर मूव कर रहा है, नाम लिखा है, ऑर्थो मोड है, ठीक है। ये पोलर ट्रैकिंग है, ये आपका ऑब्जेक्ट स्नैप, नॉर्मल ऑब्जेक्ट स्नैप है। ये 3D ऑब्जेक्ट कोई बना रहा हो तो आपको स्नैप करना है, ऑब्जेक्ट स्नैप को ट्रैकिंग करना है भाई, मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो सब बताया था मैं आपको, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचे थे हम इंटरसेक्शन पॉइंट पे, स्नैप पॉइंट पे, ठीक है। डायनेमिक इनपुट है, ये शो हाइड और लाइन वेट मीन्स इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए लाइन की, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी लाइन को दिखाने के लिए है। फिर प्रॉपर्टीज़ है, कोई डायग्राम बना रहे हो उसको प्रॉपर्टीज़ देखना है तो ये सब उससे कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा ड्राइंग असिस्ट कमांड है ग्रिड, तो हम ग्रिड पे चलते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन में ये जाली जाली के फॉर्म में दिख रहा होगा, नेट के फॉर्म में दिख रहा होगा, तो यही है ग्रिड, ठीक है। तो हम अगर इस ग्रिड को, अभी ग्रिड ऑन है करके आपको ये नेट के फॉर्म में दिख रहा है ना। और अगर तो इस ग्रिड कमांड के सेटिंग को हम एक बार देख लेते हैं कैसे होता है ये, ठीक। ये है, ओपन कर रहा हूँ, ये है ग्रिड का सेटिंग, पूरा सेटिंग बता दे रहा हूँ। ग्रिड स्नैप का सेटिंग, तो स्पेसिंग करना पड़ेगा उसके हिसाब से। ये जाली जाली जो दिख रहा है ये नेट के फॉर्म में दिख रहा है, वो आपका हट जाएगा। ग्रिड स्नैप, रेक्टेंगुलर स्नैप होता है और आइसोमेट्रिक स्नैप होता है, ठीक है। और एक होता है पोलर स्नैप, स्नैप का बता रहा हूँ पहले मैं ना, स्नैप का बता रहा हूँ, तो पोलर स्नैप होता है। ये सब स्पेसिंग देना है, उसके हिसाब से आपका ट्रैकिंग हो जाएगा, स्नैप का स्पेसिंग हो जाएगा। मीन्स ग्रिड में जो स्पेसिंग के लिए हम जो काम करते हैं वो स्नैप की स्पेसिंग से काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये पोलर स्नैप हो गया, सिमिलरली पोलर ट्रैकिंग हो गया, ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया, ये तो आप देख चुके हो,
3D ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया, डायनेमिक इनपुट हो गया, ठीक है। तो ये है आपका सेटिंग बॉक्स, जहाँ से आप पूरा सेटिंग कर सकते हो, स्पेसिंग कर सकते हो, ठीक है। मीन्स आपका ग्रिड का जो था वो डॉट डॉट के फॉर्म में है, जाली जाली के फॉर्म में है, स्नैप का ट्रैकिंग कर सकते हो, ठीक। और बता देता हूँ आपका क्या क्या होने वाला है इस पर। तो ये सब चीज़, और आपका जो है ऑर्थो, अब ऑर्थो को हम देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑर्थो मोड, ठीक है। तो ऑर्थो मोड गया मैं, ऑर्थो मोड पहले नॉर्मल लाइन बना देता हूँ आपको, लाइन, ठीक है। लाइन बना रहा हूँ तो देखिएगा, लाइन बना रहा हूँ तो जब विदाउट ऑर्थो मोड के कर रहा हूँ तो ये थोड़ा इंक्लाइन लाइन में हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ऑर्थो मोड का यूज़ करते हैं, ऑर्थो मोड जैसे है, छोड़ कीजिएगा, आइए ऑर्थो मोड कौन सा है, ये वाला ऑर्थो मोड है। ऑर्थो को मैं ऑन कर दिया तो इस पर हम इंक्लाइन में नहीं बना पाएंगे, देख सकते हो लाइन, ठीक है। तो ये या तो वर्टिकल बनेगा या ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो ऑर्थो का मीन्स वही है कि आप इंक्लाइन में नहीं बना पाओगे, या तो वर्टिकल बना पाओगे या तो हॉरिजॉन्टल बना पाओगे, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में बस यही सब था, और आप पूरे सेटिंग बॉक्स भी देख लिए हो कि स्पेसिंग कैसे होता है, क्या क्या सेटिंग होता है, ठीक। तो वो चीज़ पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है। अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए सेकेंड यूनिट को, कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।